तो विभ्रम हो जाता है सबको कि देखो वर्णन तो वो भी कर रहे हैं, तो ये हमारे महापुरुषों ने कहा है वर्णन कर सकते हैं, अत्यंत कृपा हुई लीला का वर्णन कर सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां प्रवेश नहीं, दूर से देख के वर्णन कर लो, वो भी महामहिम जनों की बात, अन्य की नहीं। सेवा में प्रवेश पाने के लिए बोले न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा द्विभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये श्री श्यामा श्याम का महाप्रेम रहस्य है। एक बार भी राधा नहीं बोला परमहंस श्री सुखदेव जी ने। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं। समस्त ब्रज गोपियों को छोड़कर ये एकांत में गलबैया दी हुई जिस सखी को ले जा रहे हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ये ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि की कोई ऐसी प्रिय है जिसकी आराधना ये कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हरि जिसकी आराधना कर रहे हैं, कौन है? बोले नहीं, क्योंकि इतना प्रेम राधा नाम में है। ये परमहंस जी डूब जाते हैं और परीक्षित जी का उद्धार 7 दिन में होना है, 7 दिन, और समाधि लग गई तो कितने वर्ष निकल जाएंगे पता नहीं, इसलिए बड़े सावधान हैं। जब वत्सहरण लीला का वर्णन कर रहे तो एक झटका लगा समाधि का। प्रभु की उस महिमा में बाल गोविंद के स्वरूप का चिंतन, सावधान एकदम हो गए। अगर डूब गए तो बाल गोविंद की रूप माधुरी, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत सावधान, नहीं तो डूब जाते। प्रियाजू को कहीं भी नहीं छुआ पूरे ग्रंथ में, रास का विलास का वर्णन किया, एक बार भी राधा नहीं बोला। बहुत से लोगों की ऐसी प्रश्न वृत्ति हृदय में रहती कि राधा नाम तो, राधा लीला तो वेदों में नहीं गाई गई, तो वेद तो असमर्थ हो गए लालजू की ही महिमा गाने में। नेति नेति कह के प्रणाम करते हैं, फिर लालजू के चरणारविंद का जब प्रेम प्राप्ति की बात आती है तो भगवान के साक्षात अवतार और भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्न पिशन्यस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का संपूर्णतया त्याग कर देते हैं वो अखंड अनुराग को प्राप्त कर सकते हैं। वेदातीत ये वृंदावन प्रेम रस है। हित सजनी स्वरूपा आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते, अहो ये तो सर्वाश्चर्यमयी बात है। क्या? श्री वृंदावन की ये जो जुगल जोड़ी है, इसका परिचय ही प्राप्त होना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। यहां जो सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो, नजदीक रहना, बिल्कुल समीप रहना, मतलब छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे, छिन जस कह तबंग, ये उपासना। हम कभी अकेले न रहे, खतरा है। तो आप सोचोगे नहीं कमरे में 2 को रखे हैं, ऐसी ये बात नहीं कह रहे। प्रिया प्रीतम को साथ आते, चलो प्रियालाल, भावना कर जा रहे, चलो प्रियालाल, आके सिंहासन में प्रियालाल को भी, हाँ बेटे खा पिए नाचे गए अपने प्रियालाल के सामने, आओ प्रियालाल, हमारे प्रियालाल हमारे साथ चलो। तो आपको ये नहीं रहेगा कि हमारे प्रियालाल तो घर में बैठे, तो कैसे तुम उपासक हो, घर में बैठा के आए हो, साथ लाना चाहिए। तो बोले कल से 16-20 सिंहासन, बोले आपने कहा था ना प्रियालाल को साथ, भावना समझो, ये भी तो सिंहासन ही है, इसमें भी तो बैठा है, यहां बैठे हैं, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो मैं लकड़ी के सिंहासन में अनुभव हो गया क्या? बोले नहीं, वो आपने बताया तो ऐसे विराजमान कर ले, तो हम ही तो बता रहे कि यहां भी है, यहां भी विराजमान करके आओ जाओ। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही हैं, लेकिन ये उपासना का रहस्य है। कभी अकेले मत रहो। हर्ष देखो कि प्रियालाल मेरे, आप
हो सकता है आप कोरी भावना ही ठोक रहे हो। सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ है। पहली बात तो हम शरणागत हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे छोटे बच्चे को मां करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक रख, भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाय। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो वात्सल्य समुद्र की सीमा स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करती हैं। तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर ही राधा, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेला? वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद करते, तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है। जाओ पतंग, कहां जाएगी? पतंगो यथात्वा मनु भ्राम्य माणा। हम कोई बात गप नहीं मारते कि हम तुम्हें फुसलाने के लिए। जो भी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जहां आपको संशय हो लिख के ले आना, कल आपको प्रमाण करके बता देंगे। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है, और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी? ऐसे नाम जपते रहो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामाता, खाली तो नहीं है नाम। ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ, कैसे प्रमाण दो प्रिया प्रीतम कैसे है? नाम बाणी जहां श्याम श्यामाता, नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चल रहा तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई नहीं। जय बिल्कुल अच्छे से समझ लो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, जैसे भजोगे, बेपरवाह हो जाओ। ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को, महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है। सब कोई मानते हैं नित्य विहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं। महारानी जी की राधा नाम की उदारता, राधा, ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए, इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है कि आपको हम नई बात बता रहे हैं। राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीत, ये तो सनातन उपासना है। यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, यहाँ तो महारानी और लालजू की सनातन, बस यहाँ जो भी मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है। वो कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही देखना है। अब हमें चिंता नहीं करनी, खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साधन है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, ये हमारा जीवन है, और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है। उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसास्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब महत्व बुद्धि हो जाए। हमारी महत्व बुद्धि बस इतने में है।